मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना इंसान को ज़ईफ़ करता है। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राय दहिंदगान अपने वोट हक का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करें। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए 1370 पुलिस एहलकार तैनात। जिला कलेक्टर व सीपी। जिले की हर तरह से तरक्की के लिए सीएम रेवंत रेड्डी फंड्स कर रहे मख्तस। बल्दिया इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को वोट दे। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर 60 डिवीजनों में पोलिंग बूथ कायम किए गए और किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए सीसी कैमरे नस्ब। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवाम अपने वोट हक का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करें और कहा कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद होंगे और वजाहत की कि 1370 पुलिस एहलकार, जिनमें से 70 CIs, ACPs और दीगर 70 SIs सिक्योरिटी इंतजामात में हिस्सा ले रहे। निजामाबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर इला त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने हर वोटर से कहा कि वो इस माह की 11 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली पोलिंग में हिस्सा ले और अपने हक रायदही का आज़ादाना इस्तेमाल करे। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिले में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ बोधन, आरमोर और भीमगल म्यूनिसिपलिटी में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर इला त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और एडिशनल कलेक्टर अंकित के हमरा बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग और गिनती के लिए किए गए इंतजामात के बारे में तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अवाम पुरअमन माहौल में आज़ादाना तौर पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करे, क्योंकि अवाम के लिए तमाम इक़दाम किए गए और कहा कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 60 डिवीजनों में 3,48,116 रायदहिंदों के लिए 488 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। आरमोर म्यूनिसिपल टाउन के 36 वार्डों में 63,977 वोटर्स के लिए 106 पोलिंग स्टेशन और भीमगल म्यूनिसिपलिटी के 12 वार्डों में 14,046 वोटर्स के लिए 24 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। उन्होंने कहा कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जिला हेडक्वार्टर में वाक़ई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बोधन म्यूनिसिपलिटी के लिए विजय मेरी हाई स्कूल में, आरमोर म्यूनिसिपलिटी के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और भीमगल म्यूनिसिपलिटी के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम किया गया। पोलिंग के बाद बैलेट बॉक्स सख्त हिफाजती इंतजामात में इन मराकज पर वापस भेजे जाएंगे और वोटों की गिनती रवा माह की 13 तारीख को की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम बल्दियात में वोटिंग का तनासिब बढ़ाने के लिए वोटर्स में वसी आगाही मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि मसाइल वाले और इंतहाई मसाइल वाले पोलिंग स्टेशनों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी और पुलिस कमांड कंट्रोल से भी कड़ी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियोस की भी निगरानी की जाएगी और इश्तियाल अंगेज और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे तसादुम के मौके पैदा होंगे। పోలింగ్ కేంద్రాల లోపల పోలింగ్ బూత్ లోపల ఎలాంటివి ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఇట్ క్యాన్ బి అ కెమెరా, స్మార్ట్ ఫోన్, నార్మల్ ఫోన్, ఇలాంటివి అస్సలు లోపల తీసుకుపోవడానికి అనుమతి లేదు. తర్వాత వాటర్, ఎలాంటివి తరల్ పదార్థం, మన లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్న వాటర్ కావచ్చు, ఇంక్స్, రకరకాల ఇంక్స్ కావచ్చు, లేదా ఫౌంటైన్ పెన్, జెల్ బేస్డ్ పెన్స్, ఇలాంటివి అసలు లోపల మేము పోలింగ్ బూత్ లోపల మేము అసలు అనుమతి ఇవ్వము. దీంతో పాటు ఎలాంటివి అగ్నితో జరిగే ప్రమాదకారి పదార్థాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైటర్లు కావచ్చు, మ్యాచ్ స్టిక్స్ కావచ్చు, వాటిని కూడా యాజ్ పర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నార్మ్స్ దీన్ని నిషేధ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. సో ఓటర్లతో కూడా మేము మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, దయచేసి ఇలాంటివి అక్కడ మేము సెపరేట్గా దీన్ని మా BLOs ఉంటారు ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషన్స్లో, వాళ్ళు ఎట్లాగో మీరు వచ్చి అక్కడ మీ సామాన్ తప్పని పరిస్థితిలో మీ ఇక్కడే ఉన్నారో మేము ఉన్నాం, వీల్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్
Proper frisking of every individual is being done with limited resources తో ఉన్నప్పటికీ అన్ని ఇప్పుడు గ్రామాల లెవెల్ నుంచి అందరినీ మేడం గారు చొరవ తీసుకుని అందరిని పిలిపియడం, అట్లా మేము కూడా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అంతా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఓటు హక్కు దుర్వినియోగం కాకూడదు అని మెయిన్ ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్నాం. ఇంకా బాలూజీ క్వశ్చన్ వచ్చిన దానికి ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ యాక్చువల్లీ ఉన్నాయి, నిన్న కూడా అయినాయి. వీ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ లిక్కర్ సీజర్స్, విల్ రిలీజ్ ది డేటా. లిక్కర్ సీజర్స్ మనకి ఉన్నాయి, అట్లానే మిగతా ఎన్ని సీజర్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ రాత్రి దాకా రేపటి ఈవినింగ్ దాకా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎలక్షన్ కోడ్ ఎప్పటిదాకా ఉంటే అప్పటిదాకా మనకి ఉంటాయి. టోటల్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ మనకి 10 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 12 SSTలు స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్లు ఈ పని మీద కంటిన్యూస్గానే ఉన్నాయి. వీఆర్ నాట్ లీవింగ్ దెమ్. వాళ్ళని మళ్ళీ బందోబస్తు తీసుకోవట్లేదు. వాళ్ళు कारपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र अमला अपने फ़राइज़ में गफलत ना बरतें, वोटर से शाइस्तगी से बात करें और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करें। CP साई चितनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया IPS ने निज़ामाबाद डिवीज़न में म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिदायत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एहलकार अपने फ़राइज़ से गफलत ना बरतें और किसी किस्म के लालच में ना आए और अपने वोट हक का इस्तेमाल करें और वोटर से शाइस्तगी से बात करें। हर शख्स इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करे। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन G बसवा रेड्डी, निज़ामाबाद ACP B प्रकाश, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, CI DACP राजा वेंकट रेड्डी, रामकृष्णा और CIs SIs TSSP प्लाट स्टाफ एक्साइज और फॉरेस्ट स्टाफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए आने वाले CC कैडेट्स और दीगर मौजूद थे। డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి, తర్వాత అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్కి, మున్సిపల్ కమిషనర్, నిజామాబాద్కి, మీడియా మిత్రులందరికీ వాళ్ళందరికీ తెలుసు. రేపటి నుంచి మనకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, అట్లాగే ఆర్మూర్, బోధన్ అండ్ భీమకల్ మున్సిపాలిటీస్లో ఎలక్షన్ ఉంది. టోటల్ వార్డులో డివిజన్లు కలిపి 146 ప్లేసెస్లో వార్డ్స్ ఆర్ డివిజన్స్లో ఎలక్షన్ ఉంది. అది 220 లొకేషన్స్లో ఉంది. దాన్ని పోలీసులు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూర్చుని ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి, తర్వాత అక్కడున్న కొన్ని క్రైటీరియా, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన క్రైటీరియాని బట్టి హైపర్ సెన్సిటివ్ అండ్ నార్మల్ డివైడ్ చేశారు. హైపర్ సెన్సిటివ్ వచ్చేసి 59 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి, సెన్సిటివ్ వచ్చేసి 72, అట్లానే నార్మల్ వచ్చి 89 లొకేషన్స్లో. లొకేషన్స్ పోలింగ్ వార్డ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వార్డు ఒక్కొక్కసారి 2 పోలింగ్ లొకేషన్స్లో ఉండొచ్చు. అట్లానే 2-3 వార్డులో పోలింగ్ లొకేషన్లో ఉండొచ్చు. అట్లా 6 ఉన్నాయి. అయితే వీటి అన్నిటికీ ఒక లొకేషన్లో ఎన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయని దాన్ని బేసిస్ మీద బందోబస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. హైపర్ సెన్సిటివ్కి ఒక స్కేలు, సెన్సిటివ్కి ఒక స్కేలు, నార్మల్కి ఒక స్కేల్ వేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్లా టోటల్ మన ఈ 220 లొకేషన్స్కి ప్రతి లొకేషన్కి ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ DRC 4 మేడంగా చెప్పినట్టు 4 DRC సెంటర్స్ నుంచి వెళ్ళే వెహికల్స్కి మనం రూట్ మొబైల్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అట్లాగా మొత్తం నిజామాబాద్లో 38 రూట్ మొబైల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లానే ఏరియాని బట్టి ఇక్కడ నిజామాబాద్లో అయితే ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి ఒక స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే బోధను, ఆర్మూర్, రూరల్ ఒకే పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుని బోధన్లో 3 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులు, ఆర్మూర్లో 2, భీమకల్లో 2 ఇట్లా స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ డివైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులని ACPల ఆధ్వర్యంలో పెట్టడం జరిగింది. స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులన్నీ CA ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయి, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులు వచ్చి ACP ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయి. ఈ స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సులతో పాటు ఎక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే జనాలు ఎక్కువ గుమిగూడుతారో, ఎక్కడైతే ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయో అటువంటి 22 లా అండ్ ఆర్డర్ టికెట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరిగింది. जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर मधु ने महफूज इंटरनेट डे के मौके पर बेदारी अमल में लाई और कहा कि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो साइबर क्राइम्स का शिकार ना हो। महफूज इंटरनेट डे, जिसका एहतमाम पूरे हिंदुस्तान में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा, मरकजी वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जिला कलेक्टर की हिदायत पर जिले के IDOC में मुनक़द किया गया। इस तकरीब में जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मधु, IDOC एडमिनिस्ट्रेटर
प्रशांत और साइबर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर मुकीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर मधु ने बताया कि इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, अगर इसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। इसी तरह उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड कैसे हो रहे और इससे खुद को कैसे बचाया जाए। इस मौके पर बात करते हुए एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही साइबर क्राइम्स का शिकार होते जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर के तमाम डिवीजनों में पोलिंग बूथ्स कायम किए गए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर पोलिंग बूथ्स पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम, दीगर पार्टियां और आजाद उम्मीदवार सिटी कॉर्पोरेशन के अंदर 7 डिवीजनों में कारपोरेटर के तौर पर इलेक्शन में मुकाबला करे। ताहम चौके पोलिंग इस माह की 11 तारीख बरोज़ चारशंबे को है। इसके लिए हुक्काम ने शहर के 7 डिवीजनों में पोलिंग बूथ कायम किए। तमाम पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए ताकि पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी रहे। ये सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए गए ताकि पोलिंग बूथ पर किसी भी वाक़ये के जिम्मेदारों की निशानदेही की जा सके और कार्रवाई की जा सके। जिला इंतखाबी ऑफिसर और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी और जिला पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने हर शहरी पर जोर दिया जिसके पास वोट हक है वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। रियासती हुकूमत के मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कोटगीर और पोतंगल मंडल मराकज़ के साथ साथ उनके मुतल्लिका गाँव में सालगिरह मनाई, केक काटा। पार्टी कायदीन ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। रियासती हुकूमत के मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कोटगीर और पोतंगल मंडल मराकज़ के साथ साथ उनके मुतल्लिका गाँव में सालगिरह मनाई, केक काटा। कांग्रेस कायदीन ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन पवन और के मनोहर ने कहा कि एमएलए पोचाराम के जरिए की गई तरक्की की वजह से बांसवाड़ा को रियासत तेलंगाना में खुसूसी पहचान मिली। उन्होंने कहा कि वो एक किसान घराने में पैदा हुए और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत की। उन्होंने गरीब, पसमानदा और कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए तालीम, फलाह व बहबूद और तरक्की के शोबों में बहुत काम किया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तवील उम्र और सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन हनुमंत, वाइस चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी कोटगीर मंडल सदर, मुतल्लिका देहात के सरपंच, मंडल के नुमाइंदों और दीगर भी मौजूद थे। మన యొక్క గౌరవ శాసన సభ్యులు 77 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా వారు యంగ్ డైనమిక్ లీడర్కి కూడా వారి ముందు పనిచేయకుండా వారి యొక్క జ్ఞాపక శక్తి కానీ వారు బాన్సోడా కాన్స్టిట్యున్సీ మీద దృష్టి పెట్టి గల్లీ గల్లీకి మరియు గ్రామ గ్రామానికి ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో అన్నీ కూడా వారు జ్ఞాపక శక్తితో పనిచేస్తూ చిత్తశుద్ధితో మంచి మనసుతో పనిచేసినటువంటి నాయకుడు మనకు బాన్సోడా శాసనసభ్యులని మనకు మొత్తము చాటి చెప్పే విధంగా మనకు పేరు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన సీనన్న గారు। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक के हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में ज़लज़ले के झटके, जोरदार आवाज़ से अवाम में खौफ व हिरास।
حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں اچانک زمین ہلنے کے واقعے سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاجولا رامارام میں زوردار دھماکے جیسی آواز کے ساتھ زمین لرز اٹھی، جبکہ مٹکان گوڈم اور اطراف کے علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ چند سیکنڈ تک جاری رہنے والے ان جھٹکوں کے مناظر مٹا خان جوڑا کی ایک گیٹڈ کمیونٹی کے سیکیورٹی CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوئے۔ مقامی سرکاری اسکول کے اساتذہ کے مطابق جھٹکوں کے باعث بینچوں پر رکھے جیومیٹری باکس نیچے گر گئے، جس سے صورتحال کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ حقیقی زلزلہ تھا یا کسی اور وجہ سے زمین ہلی، اس بارے میں سرکاری سطح پر تاحال کوئی باضابطہ توثیق نہیں کی گئی۔ شہریوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے علاقوں میں ایسے جھٹکے محسوس ہوئے ہو تو متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ حقیقت کا تعین کیا جا سکے۔ 1 اپریل سے نیا ٹیکس نظام نافذ، نقد رقم اور جائیداد معاملات پر سخت اصول۔ بینکوں میں نقد جمع یا رقم نکلوانے، جائیداد و موٹر گاڑیوں کی خریداری، ہوٹل و ریسٹورینٹ کے بلوں کی ادائیگی اور دیگر مالی معاملات میں مستقل اکاؤنٹ نمبر پین سے متعلق موجودہ قواعد میں جلد تبدیلی متوقع ہے۔ حال ہی میں جاری مسودہ انکم ٹیکس رولز 2026 میں پن درج کرنے کی حدوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔ ان تجاویز پر متعلقہ فریقوں سے مشاورت اور آراء حاصل کرنے کے بعد نظر ثانی کرتے ہوئے ضروری ترامیم کی جائیں گی اور مارچ کے پہلے ہفتے تک مرکزی بورڈ براہ راست ٹیکس CBDT قواعد کو حتمی شکل دے گا۔ مرکزی وزارت فائنانس کے ذرائع نے یہ بات بتائی۔ 1 اپریل سے نافذ العمل نئے مالی سال 2026-27 کے آغاز کے ساتھ ہی موجودہ انکم ٹیکس ایکٹ 1962 کی جگہ نریندر مودی حکومت انکم ٹیکس ایکٹ 2025 نافذ کرنے جا رہی۔ نئے قانون میں قواعد کی تعداد 511 سے گھٹا کر 333 اور فارموں کی تعداد 399 سے کم کر کے 190 کر دی گئی۔ اسی سلسلے میں نئے انکم ٹیکس رولز کا مسودہ جاری کیا گیا۔ اہم مجوزہ تبدیلیاں درج ذیل: کسی بھی فرد کے ایک یا زائد کھاتوں میں مالی سال کے دوران 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی نقد جمع کرنے یا نکالنے پر پین کی تفصیلات لازمی ہوگی۔ موجودہ ضابطے کے مطابق ایک دن میں 50,000 روپے سے زیادہ نقد جمع پر ہی پین درکار ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سمیت تمام گاڑیوں کی خریداری میں قیمت 5 لاکھ روپے سے تجاوز کرنے پر خریدار کو پن دینا ہوگا، جبکہ فی الحال موٹر سائیکل کے لیے پین ضروری نہیں مگر کار اور دیگر گاڑیوں کے لیے لازمی ہے۔ ہوٹل، ریسٹورینٹ، کنونشن سینٹر یا بینکویٹ ہال کی ادائیگیوں اور ایونٹ مینجمنٹ سے متعلق 1 لاکھ روپے سے زائد ادائیگی پر پن دینا ہوگا۔ اس وقت 50,000 روپے سے زیادہ بل پر پن ضروری ہے۔ جائیداد کے خرید و فروخت، تحفہ یا مشترکہ ترقیاتی معاہدوں میں اگر مالیت 20 لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو پین لازمی ہوگا، جبکہ موجودہ حد 10 لاکھ روپے ہے۔ کسی بیمہ کمپنی کے ساتھ اکاؤنٹ پر مبنی لین دین شروع کرنے کے لیے بھی پین دینا لازمی ہوگا۔ فی الحال زندگی بیمہ پر سالانہ 50,000 روپے سے زیادہ ہونے پر پن درکار ہوتا ہے۔ سرکاری گاڑیوں پر ٹیکس سے مستثنی مراعات اور مفت کھانے کی مالیت میں اضافہ کیا گیا۔ کمپنی کی جانب سے ملازم کو مفت کھانے اور بغیر الکحل مشروبات کی فراہمی کی قدر 200 روپے مقرر کی گئی۔ 1 سے 6 لیٹر سے کم انجن والی کاروں کے لیے ماہانہ الاؤنس ڈرائیور سمیت 8,000 روپے اور اس سے بڑی گاڑیوں کے لیے 10,000 روپے مقرر ہوگا۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس کے دعوے کے لیے میٹرو شہروں کی فہرست میں حیدرآباد، بنگلورو، پونے اور احمد آباد کو شامل کیا گیا، جبکہ اس وقت یہ سہولت صرف دہلی، ممبئی، چنئی اور کولکتہ تک محدود ہے۔ الیکٹرانک ادائیگی کے نظام میں مرکزی بینک کی ڈیجیٹل کرنسی CBDC کو شامل کیا جا رہا۔ ریاستی حکومت کے مشیر MLA سدرشن ریڈی نے کہا کہ CM ریونت ریڈی کی قیادت میں ضلع کی ہر طرح سے ترقی کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ انہوں نے ووٹرز پر زور دیا کہ اگر آنے والے دنوں میں میونسپلٹی اور سٹی کارپوریشنوں کی مزید ترقی کرنی ہے تو سوچے اور کانگریس پارٹی کو ووٹ دے۔ بھودن شہر میں ریاستی حکومت کے مشیر بھودن MLA سدرشن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو ضلع کے بھودن، نظام آباد، آرمور، بھیم گل میں میونسپل انتخابات منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ CM ریونت ریڈی نے بھودن ٹاؤن میں پینے کے پانی کے لیے 50 کروڑ روپے، بھیمگل اور آرمور قصبوں کے لیے 50 سے 60 کروڑ روپے اور نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 300 کروڑ روپے مختص کیے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد شہر میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کی تعمیر کا کام اس وقت شروع کیا گیا تھا جب کانگریس پارٹی برسر اقتدار تھی، لیکن گزشتہ 10 برسوں سے برسر اقتدار رہنے والی BRS حکومت نے زیر زمین ڈرینیج کی تعمیر کے لیے کنیکشن فراہم نہیں کیے۔ اسی لیے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ترقی کیسے ہوئی ہے۔ CM ریونت ریڈی نے ضلع میں KG سے انٹرمیڈیٹ تک کے لیے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ مربوط اسکولوں کے لیے 800 کروڑ روپے مختص کیے اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ CM ریونت ریڈی میپما اور ڈوکرا برادریوں کی خواتین کو بڑے پیمانے پر بلا سود قرض فراہم کر رہے۔
उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद उनकी पार्टी का नज़्बुल आइन है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सोच समझकर कांग्रेस पार्टी को वोट दे, जो आने वाले दिनों में इख्तिदार में होगी और मजीद तरक्की करेगी। इस मौके पर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। कल वो म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन है। मैं आप लोग माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को एक ही रिक्वेस्ट है, अब हम कांग्रेस पार्टी अपना पार्टी आने के बाद बोधन में पीने का पानी की तकलीफ है तो 50 करोड़ का अमृत का स्कीम लगाए, 50 करोड़ का अमृत स्कीम लगाए। निजामाबाद में शायद 250 या 260 करोड़ अमृत में लगाए पानी के वास्ते, नया कनेक्शन टैप कनेक्शन देने का है, ड्रेन्स रोड्स कल्वर्ट्स बनाने के वास्ते। सब गए से 10 साल में अपने देखभाल कौन करने वाला नहीं है, अपने तकलीफ बोल के अपना सीएम साहब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब सोच के ये पूरा फाइनेंस रिलीज करें। छोड़ के स्कूल्स भी अपने बच्चे, छोटे लोगों के बच्चे अच्छा पढ़ना बोल के परसों आए जब 800 करोड़ का 4 प्लेसेस में इंटीग्रेटेड स्कूल्स KG to 12th तक वहीं रहना, वहीं पढ़ना, हॉस्टल भी वहीं रहता, उसको एक एक कॉलेज के स्कूल के वास्ते 200 करोड़ दिए सोए। ये सब अपने लिए करें। ये सब होते ही शायद परसों हम लोग बोले सभी करंट का मुद्दा, चावल का मुद्दा, सब चावल भी मोटा चावल का बारीक दे रहे, बारीक दिए तो मोटा भी दिए तो चलता था, मगर आप लोग तकलीफ हो रहा वो खा रहे नहीं, बल्कि सोच के अपना सीएम साहब बारीक चावल दे रहे। एक केजी 50 रुपीज़ है, वो पुराना मोटा चावल 30 रुपये में रहता था। ये सब आप लोगों का अच्छाई के वास्ते कर रहे, हम कुछ नहीं पूछ रहे, आप लोग सिर्फ कल डालने का ये हम लोग अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अच्छा मेंबर्स है, उनको केवल हाथ को निशान को वोटो डालो बोल कर मैं रिक्वेस्ट है। म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र मुतल्लिका हुक्काम 60 डिवीज़नों से मुतालिक इंतखाबी सामान लेकर बसों में अपने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की निगरानी कलेक्टर इलाज त्रिपाठी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कर रहे। उन्होंने हर वोटर पर जोर दिया कि वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इस माह की 11 तारीख बरोज़े चारशंबे को होने वाली पोलिंग के एजाज में शहरी इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी सामान मुतल्लिका हुक्काम के हवाले किया गया। पोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की निगरानी कलेक्टर इलाज त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कर रहे। डिवीजन वार मराकज़ कायम किए गए और इंतखाबी सामान मुतल्लिका पोलिंग बूथ अफसरान के हवाले कर दिया गया। मुतल्लिका इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर AROs और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अहलकारों ने इंतखाबी सामान को चेक किया और अगर कोई खामी नजर आई तो म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने गलतियों को दुरुस्त करते हुए इंतखाबी सामान अहदेदारों के हवाले किया। अगर कोई खामी नजर आई तो म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने गलतियों को दुरुस्त करते हुए इंतखाबी सामान अहदेदारान के हवाले किए। अहलकार और अमला मुसल्लह पुलिस की सिक्योरिटी में खुसूसी बसों में मुतल्लिका डिवीजन्स के पोलिंग बूथ्स के लिए रवाना हुए। जिला इंतखाबी ऑफिसर और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी जिन्होंने पोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना किया और कहा कि निजामाबाद कारपोरेशन हुदूद में पुरअमन माहौल में इंतखाबात मुनक़िद करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि 60 डिवीजन में पोलिंग बूथ पर RO, PO, APO और दीगर अमला तैनात किया गया और सिटी कारपोरेशन के अंदर कायम 729 पोलिंग मराकज़ में वेबकास्टिंग की गई और कलेक्टर ने हर वोटर पर जोर दिया कि वो जमहूरियत में अपने मसाइल और अपनी कॉलोनियों के मसाइल को हल करने के लिए अपने हक राहदही का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए वसी इंतजाम किए गए। जिला इंतखाबी ऑफिसर और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने कहा कि म्यूनसिपल इंतखाबात में 18 दीगर शनाख्ती कार्ड में से कोई एक शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए वोटर्स अपने हक राहदही का इस्तेमाल करें। निजामाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन के साथ साथ बोधन, आरमोर और भीमगल म्यूनसिपलिटी में इस महीने की 11 तारीख चारशंबे को पोलिंग होगी। ताहम अब तक वोटर कार्ड लाजमी था कि अगर किसी के पास वोटर कार्ड है लेकिन अगर वो ना मिल सके तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 18 दीगर शनाख्ती कार्डों में से कोई एक दिखाकर वोट डालने की इजाजत होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी 18 शनाख्ती कार्डों में से कोई एक दिखाकर वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि वोटर कार्ड, आधार, रोजगार की गारंटी, जॉब कार्ड, पोस्ट ऑफिस, बैंक पासबुक तस्वीर के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस
लेबर शनाख्ती कार्ड, हिंदुस्तानी पासपोर्ट तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, मरकजी हुकूमत की जानिब से दिया गया शनाख्ती कार्ड, रोजगार सरकारी शनाख्ती कार्ड और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड, माजूरों के लिए शनाख्ती कार्ड वगैरह। कलेक्टर ने हर वोटर पर जोर दिया कि वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करे। सारिकों ने एडपल्ली रैतू वेदिका में सरखी की वारदात अंजाम दी। हैरान कुन बात यह है कि सारिक जो अपने पीछे कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और टीवी छोड़कर सिर्फ बिजली के तारों का सरखा किया। एडपल्ली मंडल के जानकमपेट गांव के मज़फ़ात में वाक़ रैतू वेदिका में सारिकों ने सरखी की वारदात अंजाम दी। एक ज़राई तौसी ऑफिसर जो मंगल की सुबह रैतू वेदिका में आया था, उसने देखा कि दरवाजे टूटे हुए हैं और उन्होंने फौरी तौर पर एडपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वक़ू का मुआयना किया। मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर एस रामेश्वर ने बताया कि सारिक रैतू वेदिका में टीवी और वीडियो कॉन्फ्रेंस का सामान छोड़ गए और सिर्फ बिजली की तारों का सरखा किया। मुकामी अवाम को शुबा है कि इस चोरी में छोटे चोर मुलव्विस हैं। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बरहमी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 29 लेबर खवानीन में तरमीम और 4 लेबर कोड्स लाने से मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने 12 फरवरी को कामयाब मुल्कीर आम हड़ताल की कॉल दी। शहर में तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने आंगनवाड़ी मसाइल पर जिला ECD SPD को एक मेमोरेंडम पेश किया। यूनियन के जिला एजाजी सदर ए रमेश बाबू ने कहा कि यह फैसला किया गया कि आंगनवाड़ी मुलाजिमीन इस महीने की 12 तारीख को मुल्क भर की ट्रेड यूनियनों की कॉल के तहत हड़ताल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर मरकजी हुकूमत ने 29 लेबर खवानीन में तरमीम की है और 4 लेबर कोड्स लाए हैं, जिससे मजदूरों को अपने हुकूक खोने का खतरा है। इसी तरह मरकजी हुकूमत ने 8 साल पहले आंगनवाड़ी मुलाजिमीन की उजरत में 500 रुपये का इजाफा किया था, लेकिन अब तक इन्हें कम से कम उजरत, मुलाजिमत की हिफाजत फराहम करने और सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किए बगैर काम करने पर मजबूर किया जा रहा। उन्होंने आंगनवाड़ी मुलाजिमीन की कम से कम उजरत पर अमल आवारी, सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम करने, लेबर खवानीन में तब्दीलियों को वापस लेने, हर टीचर को 5 लाख और हर एक को 3 लाख का रिटायरमेंट फवायद, पेंशन उजरत की निफ्स हर माह अदायगी, विरासती हुकूक की फराहमी और दीगर मुतालबात पर जोर दिया और आंगनवाड़ी असातिज़ा की बड़ी तादाद को जिले में हड़ताल को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, खजानची P चंद्रकला, जिला नायब सदर, जिले की कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। కార్మిక చట్టాల సవరణతో పాటు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు కనీస వేతనాల అమల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలుగా ఒక్క పైసా పెంచకుండా అనేక సేవలు చేయించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఉద్యోగ భద్రత లేదు. ఏ రకమైనటువంటి కార్మిక చట్టాలు ఈరోజు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు అమలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందువలన ఈ ఏదైతే కార్మిక చట్టాల సవరణను ఉపసంహరించుకోవాలని, అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, కనీస వేతనాలు అమలు జరపాలని, అట్లాగే ఏదైతే PF ESI అమలు జరపడంతో పాటు గ్రాట్యుటీని టీచర్లకు 5 లక్షలు, ఆయాలకు 3 లక్షలు ఇవ్వాలని, వారసత్వపు హక్కును కల్పించాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ఈ 12వ తేదీన జరిగేటువంటి సార్వత్రిక సమ్మెలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని మేము కోరుతాం. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राय दहिंदगान अपने वोट हक का आजादाना तौर पर इस्तेमाल करें। इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए 1370 पुलिस एहलकार तैनात, जिला कलेक्टर व CP। जिले की हर तरह से तरक्की के लिए CM रेवंत रेड्डी फंड्स कर रहे मख्तस। बल्दिया इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को वोट दे, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर 60 डिवीजनों में पोलिंग बूथ कायम किए गए और किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए CC कैमरे नस्ब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।